Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take maths. Polynomials. Polynomials means बहुपद. बहुपद का मतलब होता है जिसमें इससे नाम से पता चलता है कि बहुत सारे पद जिसमें हों. बहुपद जैसे बहुत सारे पद हों, एक से अधिक पद हों. एग्जाम्पल है 2x² - x + 3. इसमें 3 पद दिखाई देते हैं. एक तो 2x² हो गया और दूसरा है -x और +3. इसमें जो 3 है इसकी वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी, तो इसको कहते हैं अचर पद. और जो x है इसकी वैल्यू बदल सकती है, तो इसको कहते हैं चर पद. ऐसे ही 2x² इसकी भी वैल्यू कुछ और हो सकती है, ये भी चर पद में आएगा. तो इस तरीके से जो बहुपद होते हैं उनमें एक से ज़्यादा पद होते हैं और उनमें कुछ चर पद होते हैं और अचर पद उसके साथ में भी जुड़े होते हैं. देखते हैं हम कि बहुपद का गुणा कैसे होता है. जैसे x + y और x - y, इनको अगर हमें गुणा करना है, एक है पद x + y और एक है x - y, इनको दोनों को गुणा करना है हमें. तो बहुपद में हम गुणा कैसे करते हैं देखते हैं. एक पद हो गया x + y और दूसरा है x - y, इनको गुणा करना है हमें. ऐसे ही गुणा के तरीके से गुणा करेंगे. तो जैसे ये सबसे पहले हम गुणा करेंगे इस x को इस x से, इसको गुणा करेंगे और उसके बाद में इस x का इस y से करेंगे और फिर इस y का x से और फिर इसका y का y से. तो देखते हैं x का गुणा x से करेंगे तो इसकी पावर जुड़ जाएगी, तो x² हो जाएगा. और x और y का गुणा जब करेंगे तो ये xy हो जाएगा +xy. अब इस y का गुणा इस x के साथ में करेंगे, इस y का गुणा इस x के साथ में अब करेंगे तो हो जाएगा ये xy. तो जहाँ xy है उसी के नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है चूंकि, तो ये हो जाएगा -xy. और अब इस y का गुणा इस y से करेंगे, इस y का गुणा इस y से करेंगे तो ये हो जाएगा y², वो भी होगा माइनस में. तो इसको अलग लिख लेंगे क्योंकि इसका y² का पद यहाँ ऊपर में कुछ था नहीं, तो इसको अलग कर लिए. अब इनको जैसे गुणा करते हैं नॉर्मल, वैसे ही इनको जोड़ या घटाव करेंगे. देखते हैं ये xy प्लस में है, ये xy माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा. ये बचेगा x², ये बचेगा -y². यही इसका आंसर हुआ. तो हम कह सकते हैं कि x + y और x - y का गुणा x² - y², या हम ऐसे कह सकते हैं x² - y² इज इक्वल टू x + y और x - y. एक फार्मूला भी बन के तैयार हो गया है, इसको हमें याद रखना होता है. एक ये सूत्र तरीके से इसको याद रखना है हमें.
कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमारा है एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई इसका गुणा करना है। एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई को गुणा करना है। एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का गुणा करना है। तो वैसे ही गुणा करेंगे, पहले इसका एक्स एक्स से, इस एक्स का एक्स से करेंगे, फिर उसके बाद में एक्स का वाई से करेंगे, और उसके बाद वाई का एक्स से और वाई का वाई से। तो एक्स एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स और वाई का गुणा प्लस एक्स वाई हो जाएगा। फिर इस वाई का गुणा एक्स से, तो ये भी एक्स वाई हो जाएगा, और इस वाई का वाई से तो हो जाएगा ये प्लस वाई स्क्वायर। पहले की तरीके से इनको भी जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में आएगा ए एक्स वाई 2xy हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो ये कि फार्मूला ये भी बन के तैयार हो गया कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, चूँकि ये दो बार में है तो इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक ये दूसरा फार्मूला बन के तैयार हो गया जिसको हमें याद रखना है। ये है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आया कहाँ से है, ये इसी तरीके से गुणा करने से आपको मिल सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गुणा करने का ही है अगला प्रश्न। x-2 और x-3 इनको गुणा करना है आपस में। तो बिल्कुल वही पैटर्न पे गुणा करेंगे। पहले x का x से गुणा करेंगे, तो x का x से गुणा करने पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर x का 2 से करेंगे तो ये -2 में है, तो यहाँ हो जाएगा -2x। फिर उसके बाद में अभी इस 3 का गुणा करेंगे x से, इस 3 का गुणा यहाँ से करेंगे, और उसके बाद में इस 3 का गुणा यहाँ से करेंगे, तो ये हो जाएगा -3x। और इस 3 का इससे करेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा +6। +6 इसलिए क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इनको दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में आएगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो ये जैसे ऊपर हमने देखे थे कि गुणा करने से हमें फार्मूले मिलते हैं, ऐसे यहाँ भी एक फार्मूला मिलता है। वो फार्मूला इस तरीके से है कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी।
और इसमें बगल में लिखा जाएगा x प्लस ए बी। ए के फार्मूला बन के तैयार होता है इससे। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और एक्स प्लस ए बी। अगर इसका रिजल्ट हम इससे देखना चाहें तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है, प्रश्न हमारा है x-2, x-2 और यहाँ है x-3, ऐसे है। देखिए जहाँ a है वहाँ हमारे पास इसमें -2 है, जहाँ b है वहाँ है -3। तो अगर a के जगह पर -2 रखें और b के जगह पर -3 रखें तो हमारे पास क्या बन के तैयार होगा। देखिए a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू -3। अगर इसी को हम रख दें तो जैसे इसमें है x प्लस ए, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसे हम इसका विस्तार करें तो इसका विस्तार करने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है -2 -3, ब्रैकेट के अंदर में लिख लें -2 -3 और ब्रैकेट बंद करके एक्स लिख लें प्लस ए बी का मतलब है -2 और -3 का गुणा, -2 -3, ये दोनों गुणा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -2 और -3 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -5 और बगल में x लिखना है तो -x हो जाएगा और ये दोनों -2 और -3 इनका गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा +6। तो हमारा आंसर वही आया जो यहाँ पर आया था, ये हमारा आंसर आया जो हम यहाँ गुणा करके लाए थे, x स्क्वायर -5x + 6। तो इस तरीके से हमारा ये एक सूत्र ये बन के तैयार हो गया। इसको भी हमें याद रखना है कि x प्लस ए है, x प्लस ए और x प्लस बी अगर इनका गुणा है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस तरीके से एक ही फार्मूला हुआ और एक गुणा देखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है 2x² - x - 21, इसका गुणा कराना है x - 2 से। देखते हैं 2x² - x - 21, इसका गुणा कराना है x - 2 से। वैसे ही जैसे सारे गुणा करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे पद अगर ज़्यादा है इसका इससे करेंगे, उसके बाद इसका इससे करेंगे, उसके बाद x का 21 से करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे चरण में इस 2 का 2x² से करेंगे, फिर इसका x से करेंगे -x से और फिर इसका 21 से करेंगे। इस तरीके से इसका गुणा पूरा होगा। तो सबसे पहले x का 2x² से, तो ये हो जाएगा a यहाँ पे सबसे पहले जो
इसका इसके साथ में, फिर उसके बाद में एक्स का एक्स के साथ में, फिर 21 के साथ में, ऐसे गुणा कराना है। तो x का 2x² के साथ में जब गुणा होगा तो x और x इनकी पावर जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा 2x³। फिर इस x का x से होगा तो ये हो जाएगा -x²। इस x का -21 से होगा तो -21x, ये हो जाएगा। अब ये एक x का गुणा सभी के साथ में हो गया। अब इस 2 का गुणा कराना है, तो 2 का गुणा होगा पहले 2x² से, तो ये हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4x²। अब जहाँ x² है उसके नीचे लिखेंगे, तो ये माइनस का है तो -4x², ये हो गया। और 2 का अब x के साथ में होगा, -2 का -x के साथ में होगा, ऐसे। -2 का -x के साथ में होगा गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, यानी कि +2x। अब जहाँ x वाला है वहाँ पे लिखेंगे +2x। अब इसका -2 का 21 के साथ में, तो ये हो जाएगा 21 दून 42, लेकिन ये माइनस है तो ये हो जाएगा +42। इन सभी को जोड़ना है। अब जोड़ने में क्या होगा, यहाँ क्यूब के नीचे कुछ क्यूब वाला है नहीं, तो ऐसे इसको ऐसे उतार लेते हैं, 2x³। ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो ये जुड़ जाएगा x², तो ये हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक है, यानी कि 4x² और x² ये जुड़ करके हो जाएंगे -5x²। यहाँ पे है 21x और यहाँ पे 2x है, एक प्लस है एक माइनस है, घट जाएगा तो ये होगा -19x, और ये हो जाएगा 42। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ ये। तो हमने ये गुणा कराया, आया हमारा आंसर 2x³ -5x² -19x +42। ये हमारा गुणा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एक्स -7, अगला ये गुणा है 2x -7, और एक पद है इसका x+3, इससे गुणा कराना है। देखिए उसी पैटर्न पे कि सबसे पहले गुणा जो होगा इस x का इसके साथ में, और फिर x का -7 के साथ में, और दोबारा से इस 3 का 2x के साथ में, और इसके बाद में 7 और 3 का गुणा होगा। तो x का 2x के साथ में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x², और इस x का 7 से तो -7x। फिर इस 3 का गुणा होगा 2x के साथ में, तो 3 दूनी 6x, जहाँ पे 7x है, यानी कि उसी पैटर्न के पद पर नीचे लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 6x है तो इसके नीचे लिख दिया, तो ये हो जाएगा 6x, चूँकि 2x और 3 ये प्लस प्लस में है, तो यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत है नहीं, प्लस पहले। इस 3 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21, लेकिन ये माइनस में होगा, -21।
जोड़ लेंगे इनको सभी को। ये हो जाएगा 2x², एक प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -x -21। तो इस तरीके से हमारा हुआ आंसर 2x² -x -21। ये हमारा गुणा हो गया पांचवे का। नेक्स्ट देखते हैं। -3x -2 2x + 3, इनका गुणा देखना है। तो सबसे पहले वही पैटर्न है, इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा, उसके बाद में इस पद का इससे इसके साथ में और इस पद का इसके साथ में। तो सबसे पहले 2x का 3x से गुणा होगा, तो 3 दूनी 6x²। इसके बाद में इसका इसके साथ में होगा, तो 2 दूनी -4x। फिर इस 3 का इस 3x से होगा, तो 3 त्रिक 9x, जहाँ पे 4x है उसी के नीचे लिखेंगे 9x, चूँकि दोनों प्लस में है तो लिख लिए। फिर उसके बाद 3 और 2 का, तो 6 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो -6। इनको जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 6x², एक प्लस है एक माइनस है, तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा +5x और -6, और यही होगा आंसर। (6x² + 5x -6), ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। 4x -1 3x -1, इन दोनों का गुणा कराना है। सेम पैटर्न पे सबसे पहले इनका इनका गुणा, फिर इनका इनका गुणा, उसके बाद -1 का 4x से और फिर -1 का -1 से, इस तरीके से गुणा होगा। तो 3x का 4x के साथ में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 3 चौक 12x², और उसके बाद में इस 3x का -1 के साथ में होगा, तो ये हो जाएगा -3x। फिर इस -1 का 4x के साथ में होगा, तो ये हो जाएगा -4x, और फिर उसके बाद में इस -1 का -1 के साथ में होगा, तो हो जाएगा एक एकम एक, यानी कि माइनस और माइनस होके प्लस हो जाएंगे, ये +1। इनको जोड़ लेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 12x², माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो -7x +1, ये है आंसर। 12x² -7x +1, इस 7 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है।
के प्लस 6 और के माइनस 17, इनका गुणा कराना है। देखिए के साथ में गुणा हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगी, के स्क्वायर हो जाएगा। 6 का कैसे होगा तो प्लस 6 के हो जाएगा। अब ये 17 का के साथ में होगा तो माइनस में है, तो ये हो जाएगा -17 के। तो किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे -17 के। फिर इसका 17 और 6 का, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 17 छक 102, ये हो जाएगा -102। इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, 1 + 1 -1 घट जाएगा तो 17 में 6 गया, तो -11 के और -102, ये है आंसर। के स्क्वायर -11x -102, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाग देने का क्वेश्चन। जैसे अभी तक हम सीख रहे थे गुणा करना, बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं वो हमने देखा है। इसमें हम देखते हैं कि भाग कैसे देते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल भाग देते हैं, लगभग उसी पैटर्न पे थोड़ा सा सीखना है कि भाग कैसे देना है। देखते हैं। भाग देने के लिए जैसे यहाँ पे हम लिखें x² + 7x + 10, इनको हमें भाग देना है किससे, x + 2 से। ये वैसे ही है जैसे हम गिनती में भाग देते थे। तो जैसे एक हम पैटर्न देखते हैं कि मान लो हमें देना है 963 को 3 से भाग देना है। तो हम क्या करते थे, 3 का पहाड़ा पढ़ते थे जो 9 से ज़्यादा ना हो, तो 3 3 का 9, फिर ऐसे ये घटा लिए, यहाँ 0 बचा और ये 6 उतारे, 3 दूनी, फिर 6, फिर घटाए, फिर उसके बाद में यहाँ पे फिर से 3 और 3 एकम 3, और ये हो गया भाग। आंसर ये वाला मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे कुछ पैटर्न है। यहाँ पे क्या पैटर्न है कि जो पहला पद होता है, जैसे यहाँ पे था कि 3 का ऐसे पहाड़ा पढ़ना है, टेबल ऐसे पढ़ना है कि ये 9 से ज़्यादा ना होने पाए, कम भले ही रह जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा करना है कि ऐसे पद से गुणा कराना है कि ये पहला पद के बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर हो। यानी इसमें तो था कि कम हो सकता था, जैसे अगर यहाँ पे यहाँ 2 होता, सपोज करें, तो 2 चौको 8 जाता, 9 के बराबर नहीं था तो उससे कम, लेकिन यहाँ पे न कम न ज़्यादा। इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें न कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए, इतना अंतर है। तो इस x वाले पद को पकड़ते हैं पहले, इसको कि x का किससे गुणा कराएं तो x² हो जाए, क्योंकि हमें ये x², ये पहला पद पकड़ना है, इसके बराबर बिल्कुल लेके आना है। तो हम जानते हैं अगर ना हमें समझ में आए तो हम भाग दे के देख सकते हैं कि किसके बराबर में लेके आना है। तो x² के बराबर लेके आना है। एक हम छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है x² लेके आना है, तो x² बटे x क्या होगा, ये
एक पावर कट जाएगी, ये हो जाएगा x, यानी कि x बार जाएगा ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। अब जैसे यहाँ पे हम काम करते थे, इस जगह पे 3 यहाँ लिखे और 3 यहाँ, तो 3 और 3 का आपस में गुणा कराते थे, 3 त्रिक का 9 यहाँ लिखते थे। जैसे इस 3 का इस 3 के साथ में गुणा कराते थे, 3 त्रिक का 9 यहाँ लिखते थे। तो ऐसे ही यहाँ इसके साथ में जितनी बार लेके जाएंगे गुणा कराएंगे, तो x का गुणा अगर x के साथ में होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब खाली x अकेले तो है नहीं, +2 भी है, तो इस x का गुणा +2 के साथ में होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x। ध्यान देने की ये बात है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे 9 और 9 बराबर हो जाएं या उससे कम रह जाएं, लेकिन यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो एग्जैक्ट वही आना चाहिए ताकि ये कट जाए। तो बिल्कुल उसी तरीके से घटाना शुरू करें, घटाने के लिए यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा और ये प्लस से माइनस होगा। अब नए नए चिन्ह जो होंगे वो काम करेंगे, तो ध्यान देते हैं इस बात पे कि जो नए चिन्ह आए हैं उनके हिसाब से ऑपरेशन होगा। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, ये कट गया। अब ये वाला बचा है, इसमें से देखते हैं 7x में से 2x जाएगा तो ये हो जाएगा 5x और +10 ये बचा हुआ है। अब ध्यान देना है अगली बार में कि इस x का गुणा किससे कराएं तो 5x हो जाए। तो इस x का गुणा 5x से कराने के लिए हम यहाँ देखते हैं, ये लिखा हमने 5x, इस 5x को इस x से भाग करा दें, आ जाएगा 5, x कैंसिल हो गया, यानी कि 5 बार जाएगा ये। यहाँ पे हम पहाड़ा पढ़ते थे, यहाँ पे कैसे एक भाग करके छोटा सा देख लेंगे कि कितनी बार जाएगा। तो x को कितनी बार लेके जाए तो 5x आ जाएगा +5। तो इस +5 और इसका गुणा हो जाएगा ये 5x और +2 का गुणा +5 से, क्योंकि पूरा पद है, x +2 पूरा पद है, तो +10। अब एक घटाना शुरू करेंगे, घटाना शुरू करेंगे जैसे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का, और जैसे ही ये चिन्ह बदला फिर 1 + 1 - ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि ये हो गया 0। यहाँ शेष, इसको यहाँ पे जो कुछ बचता है इसको शेष कहते हैं, तो शेष यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन आंसर क्या है, भागफल क्या आया, ये आया x + 5, ये आंसर हुआ, यही भागफल है। तो जैसे हम अभी गुणा देखते थे कि बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम देखे हैं कि बहुपदों को भाग हम कैसे करते हैं। तो इस तरीके से हम भाग देते हैं, ये लगभग वही पैटर्न है जैसे हमारा ये गिनती में हम गुणा भाग करते थे। थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो इस बात का कि जो यहाँ पे हम कोई गिनती लेते थे, तो जैसे 3 का पहाड़ा हम अगर पढ़ते थे तो 9 से ज़्यादा नहीं होने पाए, कम भले ही रह जाए। यहाँ पे ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा का मतलब ऐसे गुणा कराना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आए, ना कम आए ना ज़्यादा आए, ताकि वो पद कट जाए, और जब कट जाएगा तो ये छोटा होता होता आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर अगला देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
9 जेड की पावर 5 प्लस 12 जेड की पावर 4 माइनस 6 जेड स्क्वायर। इसको भाग देना है 3 जेड स्क्वायर से, इससे भाग देना है। देखते हैं। जैसे अभी हमने वहां बताया कि एग्जैक्ट वही अमाउंट आना चाहिए, तो 9 जेड की पावर 5 यहाँ पे है। इस पावर 5 तक पहुँचने के लिए अगर हमें ये जानना है कि कितनी बार इसको लेके जाना चाहिए, तो हम इसके लिए भाग दे के देख सकते हैं। जैसे 9 जेड की पावर 5, 9 जेड की पावर 5 बटे किससे भाग देना है, 3 जेड स्क्वायर से। इसे भाग दे के देख लेंगे तो 3 3 9, और ये 2 पावर है और ये 5 पावर है, तो घट जाएगी। यानी कटते कटते, जैसे 5 बार जेड 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 लिखा हो, ये 2 बार लिखा हो, तो 2 जेड कट जाएंगे, 3 जेड बचेंगे, यानी कि 3 जेड की पावर 3 ये बचेगा। यानी इसका अगर गुणा कराना है तो इसके साथ में अगर करा दें तो एग्जैक्ट आ जाएगा। जैसे 3 जेड की पावर 3। अब इनका इनका गुणा कराएं और यहाँ पे लिखें तो 3 3 9 जेड की पावर 5, 3 3 9 हो गया, और जेड की पावर 3 और पावर 2, यानी कि गुणा कराने पर पावर जुड़ जाती है, तो 3 और 2 5 पावर हो गई। अब घटाना शुरू करें, तो जैसे यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा तो ये दोनों पद कट जाएंगे, और यही हमारा टारगेट होता है कि जो भी है पद काट दिए जाएं। तो ये पद कट गया। अब जो बचा है उसको उतार लेते हैं नीचे। 12 जेड की पावर 4 माइनस 6 जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब ऐसा करते हैं कि ये वाला पद कट जाए, ये वाला पद काटने के लिए, यानी कि 12 जेड की पावर 4 ये कट जाए, और इसको काटने के लिए एक बार फिर से करके देख लेते हैं कि 12 जेड की पावर 4, ये भाग इससे दे रहे हैं तो इसी से काट के देखते हैं, 3 जेड स्क्वायर, काटने पे क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, और ये 2 पावर है, यहाँ 4 पावर है, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हो जाएगा ये केवल 2 पावर, तो यानी कि 4 जेड स्क्वायर ये बचेगा। यानी इतने बार इसको लेके जाए, 4 जेड स्क्वायर बार अगर लेके जाएं तो ये कट जाएगा। देखते हैं, प्लस 4 जेड स्क्वायर। अब इनका इनका गुणा कराते हैं और गुणा करा के यहाँ लिखते हैं, तो 4 जेड स्क्वायर का 3 जेड स्क्वायर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12 जेड की पावर 4, 12 जेड की पावर 4, और ये जैसे हुआ घटा देंगे इसको, और घटाने के दरमियान चिन्ह माइनस का होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे -6 जेड स्क्वायर, और जब ये -6 जेड स्क्वायर बचेगा तो हमें इसका देखना है कि किसके साथ में गुणा करें। देख लेते हैं, -6 जेड स्क्वायर 3 जेड स्क्वायर से,
देखिए ये जेड स्क्वायर कैंसिल हुआ, 3 दूनी 6, यानी -2, यानी -2 बार जाएगा ये। अगर इसको लेके जाना है तो -2 बार लेके जाएं, -2। तो इस 3z² का -2 से गुणा करें, 3 दूनी 6 -6, और z² अपने आप पहले से है, और ये जैसे घटाना शुरू करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और जैसे प्लस होगा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा शेष। तो इसका आंसर हो जाएगा 3z³ और 4z² -2, यह है भागफल। यानी कि अगर भाग दिया जाएगा तो आएगा 3z³ प्लस 4z² -2, ये आएगा इसका आंसर। इस तरीके से ये वाला भाग दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। y+2 से भाग देना है y³ प्लस y² प्लस 2y प्लस 3 को। तो बिल्कुल पैटर्न वही है। भाग देने के लिए जैसे y³ है तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, यानी कि उसके एग्जैक्ट बराबर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, y³ बटे y, ये आ जाएगा y², क्योंकि पावर एक कैंसिल हो जाएगी, y² आएगा, y² बार लेके जाएं। y² बार लेके गए, यानी कि जो यहाँ पे लिखा जाता था गुणा कराते थे इसको, तो अब गुणा करो, y² का y से हो जाएगा y³, और +2 का होगा तो हो जाएगा ये +2y², क्योंकि ये y अकेले नहीं, y+2 है, y+2 का y² से गुणा होगा तो ये आ जाएगा इतना। घटा लेंगे तो घटाने में चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से जो बचेगा, इसमें से तो एक है माइनस, एक है प्लस, घट जाएगा, यानी कि -y² प्लस, अब जो बचा है उतार लेंगे, प्लस 2y प्लस 3। अब इस -y² को एक बार में कैंसिल करना है, तो देखते हैं -y² को y से करके देखते हैं, तो यह आ जाएगा -y आएगा ये, यानी कि आप -y बार लेके जाएंगे। तो y और y का -y² +2 का -y के साथ में तो -2y, चिन्ह बदल देंगे अब। तो चिन्ह बदल के क्या होगा, नया चिन्ह, ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, और ये और 2, 2 और 2 हो गया 4y + 3, ये बचा हुआ है। अब इस x नहीं है, y है,
4y + 3, ऐसा है। अब इसको करना क्या है कि y का किसके साथ गुणा कराएं तो 4y हो जाए, तो या तो देख लें या ऐसे ही 4 के साथ में गुणा करा दें। जैसे है 4y कैंसिल, यानी 4 से गुणा करा दें। यहाँ करा दिए +4, तो 4 से इसका गुणा करा दें, 4y, फिर 4 का 2 के साथ में इस वाले 2 और इसका +4 का, तो +8। फिर से घटाना शुरू करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, और चिन्ह बदल के फिर ये कैंसिल हो गया, और ये +3 और -8 ये हो जाएगा -5। ये -5 जो बच रहा है ये शेष है। अगर इसमें सारे x y वाले पद खत्म हो जाएं, केवल 5 6 7 यानी कोई ऐसी गिनती बच जाती है, तो उसको हम वहीं पे छोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं शेष बचा है। यानी कि आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा y² और -y +4, ये है भागफल। और शेष इसमें बचा है -5, शेष बचा है -5। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x⁴ -3x² + 2x + 5, इसको हमें भाग देना है x - y से। लगभग उसी पैटर्न से काम करते हुए हम यहाँ ये पहला पद इसको हमें गायब करना होता है, तो x⁴ है ये x से भाग करा के देखें कि कितनी बार जाएगा, तो ये पावर कैंसिल होके x⁴ आ जाएगी, यानी x⁴ बार लेके जाएं हम। x⁴ x की अगर इससे गुणा कराएंगे हम x³ को x से, तो ये हो जाएगा x⁴, और -1 भी है साथ में, तो -1 से भी कराएंगे साथ में, तो -x³ देखते हैं, ये हो जाएगा एक पद कैंसिल, क्योंकि पावर 4 और प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया। ध्यान देंगे यहाँ पे ये -3x² है और ये क्यूब आया है, इनका इनके साथ में कोई ऑपरेशन नहीं होगा, यानी कि ये जोड़ेंगे घटेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि इसके साथ में जोड़ घटा दिया जाएगा। कारण क्या है कि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो अलग अलग पद में लिखे जाएंगे। तो ये लिखा जाएगा -x³ अलग, और ये माइनस नहीं, यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा ऐसा, तो ये हो जाएगा हमारा x³ और ये -3x², ये जो बचा हुआ है अब यहाँ से उतारना शुरू करेंगे। -3x² + 2x + 5 ये आया। अब हम इसको x को कितनी बार लेके जाएं कि x³ आएगा, तो इसको देख सकते हैं, या ऐसे ही
एक पावर कैंसिल होकर दो पावर आ जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर बार लेके जाए। वैसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, एक्स क्यूब बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर बार लेके जाए प्लस एक्स स्क्वायर गुणा करा दें तो हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस वन के साथ में गुणा करा दें एक्स स्क्वायर का, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से वही काम, घटाना, घटाने पे चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, ये पद कैंसिल हो गया। और ये वाला -3x² है और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, आपस में घट जाएगा, ये हो जाएगा -2x²। और जो बचा है उतार लेते हैं, +2x + 5। अब अगली बार किससे गुणा करें, तो यहाँ है -2x², इसको ख़त्म करना है, यानी इसके एग्जैक्ट बराबर लेके आना है, तो -2x² को इस x के साथ में भाग करें तो ये आ जाएगा x, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये आएगा -2x आएगा, तो -2x यहाँ लिखेंगे। अब इससे गुणा करा दें इसका, -2x का x के साथ में, तो ये हो जाएगा -2x²। -1 का -2x के साथ में गुणा होगा तो ये हो जाएगा +2x। और उसके बाद में घटाने के लिए चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ पे माइनस का प्लस कर देंगे, ये प्लस का माइनस कर देंगे, और जब ऐसा करेंगे तो ये पद कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 यहाँ पे, और ये क्या है, शेष है। अब इसके बाद में कोई ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स वाला पद खत्म हो गया है, तो इसका आंसर हो गया भागफल x³ + x² -2x, और शेष फल हो गया 5। ये हमारे दोनों आंसर। ये 12 नंबर का क्वेश्चन हल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। सेम पैटर्न पे काम करते हुए इसको भी हल कर सकते हैं। यहाँ 3x² है, 3x², भाग हमें किससे दे रहे हैं, x+1, यानी x को हम लेके आए, भाग करके देख लें कि कितनी बार जाएगा, तो बटे x हो जाएगा ये 3x, यानी 3x बार लेके जाएं इसको। 3x बार लेके जाएंगे, जैसे वहाँ पहाड़ा पढ़ते थे ऐसे यहाँ पे गुणा कराते हैं, तो x का 3x से गुणा कराएंगे, हो जाएगा 3x² +1 का 3x से करेंगे तो हो जाएगा +3x। घटा लेंगे तो घटाने के लिए चिन्ह यहाँ बदल जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल,
और प्लस एक्स माइनस 3x हो जाएगा -2x और ये -1 ये बचा। अब हम अगला देखेंगे कि ये -2x को और इस x को कितने बार -2x/x ये हो जाएगा -2 यानी -2 बार लेके जाएंगे तो -2 -2 से गुणा करें तो हो जाएगा ये -2x प्लस 1 का इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद में चिन्ह बदल देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 में से 1 गया, 1 बचा। ये हमारा है शेष फल। तो हमारा आंसर हो गया भागफल 3x - 2 और शेषफल 1। 3x - 2 और शेषफल 1 हुआ। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री एक्स टू द पावर 4 -4x³ -3x -1 को x -1 से भाग देना है। तो वही पैटर्न पे काम करते हुए ए 3x टू द पावर 4 अगर एक्सपीरियंस है तो हम देख सकते हैं कि एक पावर यहाँ से घटेगी यानी 3x की पावर 3 बार लेके जाना। यहाँ देख सकते हैं कैसे 3x टू द पावर 4 है और बटे x, यहाँ पे x है तो x से भाग देते हैं, हो जाएगा ये 3x पावर 3 यानी कि 3x टू द पावर 3 इतनी बार लेके जाना है हमें। 3x क्यूब। अब इनका गुणा करा ले तो ये हो जाएगा x के साथ में गुणा तो 3x टू द पावर 4 और उसके बाद में -1 के साथ में भी होगा तो ये हो जाएगा -3x³ चिन्ह बदल देंगे घटाने के लिए तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्योंकि घटाते हैं तो उसका घटा वाला चिन्ह लगेगा। कट गया ये और यहाँ पे है 3x³ और ये है -4x³ तो ये हो जाएगा घट करके -x³ -3x -1 ये उतार लिया जो बचा हुआ है। अब इसके बाद में इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो माइनस ये वाले पद को x³ बटे x यानी कि आएगा ये -x²। तो -x² बार लेके जाएं, ये हो जाएगा x और x का गुणा -x³ -1 का इससे साथ में गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस x²। चिन्ह लगाएंगे, ये प्लस ये माइनस, देखते हैं ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये -3x है और ये x² है, आपस में इनका कोई ऑपरेशन नहीं होगा यानी जोड़ घटाव नहीं होगा। कारण क्या है कि ये स्क्वायर में है और ये केवल x है
तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और ये -3x और ये -1, जो जैसे लिखा था वैसे लिख लिए। अब इस एक्स स्क्वायर को ध्यान देना है कि ये कैसे ख़त्म हो, तो माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग दे के देख लेते हैं, यह आ जाएगा -x, यानी कि -x बार जाएगा ये, -x। तो गुणा करा ले आपस में, -x -x स्क्वायर और -1 का -x के साथ में गुणा होगा +x होगा, फिर से घटाओ प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया ये, और ये 3x x -2x -1 ये आया। अब इस -2x को फिर से कितनी बार लेके जाएंगे, बटे x, तो ये हो जाएगा -2, यहाँ लिखेंगे -2, तो ये हो जाएगा -2 के साथ में इसका गुणा कराएं तो हो जाएगा ये -2x -2x और ये -2 का 1 के साथ में जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, लेकिन ये +2 होगा। ऐसे हो गया, चिन्ह बदल देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा -3। तो इसमें शेष बचा -3। भागफल इसका हो गया 3x³ -x² -x -2, शेषफल हो गया -3। ये हमारा आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें स्लाइड चेंज करना है। यहाँ देखते हैं, ये -3x इस पार्ट तक, -3x और ये -x, इसका ऑपरेशन जो होगा ये देखते हैं, ये -3x है और ये -x है, जैसे ये तो कैंसिल हो गया ये पार्ट, ये हो जाएगा -4x। इसको चेंज करना है, यहाँ पे एक मिस्टेक था, तो ये हो जाएगा -4x और -1, ऐसा रहेगा ये। और जब ऐसा रहेगा तो इसका -4x और बटे x, ये आएगा -4, ये -4 बार जाएगा, -4। तो कर देंगे इसको -4x, और ये -4 है और ये -1 है, इसका गुणा हो जाएगा +4,
और जब ऐसा हो जाएगा चिन्ह बदल देंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -5। तो जो हमारा शेषफल आएगा ये आएगा -5। तो इसका आंसर हुआ भागफल 3x³ -x² -x -4 और शेषफल -5। ये आंसर इसका सही है। इसके पहले में ये प्लस माइनस के कारण से आंसर दूसरा आ गया था। ये हमारा आंसर हुआ।